हॉरर आई में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। इस कहानी को पूरा सुनिएगा और इस कहानी को सुन के मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। तो चलिए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी रोहन और प्रतीक की है। ये दोनों एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे और किसी बिजनेस के ही सिलसिले से ये बाई रोड हाईवे से कहीं जा रहे थे। उस समय बहुत ही ठंडी थी, एकदम कड़ाके की ठंड, जिस वजह से ये दोनों ने अपनी खिड़कियां, जो गाड़ी की सारी विंडोज़ थी, उनको बंद करके रखा था। फिर भी इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो ठंड अच्छी खासी लगती है और गाड़ी चलाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मगर इसके बावजूद भी रोहन जो था वो ड्राइव किए जा रहा था। लेकिन जब हम हमारी गाड़ी से रास्ते पर ये दोनों जा रहे थे तो उसी रास्ते पर एक दो गाड़ियां इन्हें दिखाई दी थी हाईवे पर जब ये अपने घर से निकले थे। उसके बाद इन्हें कोई भी गाड़ी उस रास्ते पर नज़र ही नहीं आ रही थी। तभी प्रतीक बिजनेस की बात करने लगा और ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। तभी गाड़ी में से अचानक से झटका लगने लगा और गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो गई। रोहन ने गाड़ी को बहुत ऑन किया, ऑफ किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गाड़ी में हो क्या गया। प्रतीक ने पूछा, अरे गाड़ी में क्या हो गया, इंजन खोल कर देखते हैं। आगे बोनट खोला, इन्होंने देखा, लेकिन पता नहीं चला कि एकदम से गाड़ी बंद कैसे हो गई। उसके बाद इन दोनों ने सोचा गाड़ी खराब हो गई है, आसपास से कहीं लिफ्ट मांगते हैं, क्योंकि हम लोग बीच में फंस चुके थे। लेकिन आसपास कोई भी नहीं था, एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी और मैकेनिक तो मिलेगा ही नहीं इतनी रात में। साथ ही में ये दोनों जिस एरिया में थे वहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क भी बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। इस समय किसी को मदद के लिए ये बुला भी नहीं सकते थे। ना रोहन के फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था और ना ही प्रतीक के फ़ोन में नेटवर्क आ रहा था। इसके बाद इन्होंने जब अपने चारों तरफ देखा तो थोड़ी दूर पे इन्हें एक छोटा सा स्टेशन दिखाई दिया। उस स्टेशन पर लाइट जल रही थी। रोहन ने प्रतीक से कहा, चल भाई उस स्टेशन पर चलते हैं, वैसे भी हम दोनों यहाँ पर खड़े रहकर ठंड में करेंगे भी क्या, चलो वहीं पर बैठते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिले तो उससे हम लोग अपनी प्रॉब्लम बता सकें, शायद ही वहाँ कोई मैकेनिक मिल जाए। ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसके कारण ये दोनों स्टेशन की तरफ जाने लगे। फिर ये दोनों जब उस स्टेशन के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा स्टेशन पर तो लाइट जल रही थी, पर वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर और रोशनी बहुत हल्की हल्की आ रही थी। और इन्हें तभी एक ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। हॉर्न सुनते ही ट्रेन तो सामने दिखाई दी, लेकिन वो ट्रेन एक मालगाड़ी थी। मालगाड़ी जिसकी सारी बोगियां पूरी की पूरी खाली। ये दोनों बैठ के वहीं पर आग ताप रहे थे और बातें कर रहे थे कि तभी इनको एक आवाज़ सुनाई दी और दोनों ने अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाई और लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी ये इधर उधर देख ही रहे थे, तभी इन्हें लगा कि गाड़ी के अंदर से आवाज़ आ रही है, किसी बोगी से, क्योंकि एक बोगी का दरवाज़ा खुला हुआ था और साफ साफ नज़र आ रही थी उसमें से एक लाइट हल्की हल्की जल रही थी उस बोगी के अंदर। इन दोनों ने सोचा कि शायद उसके अंदर कोई हो। इन्होंने वहाँ पर गए और ये दोनों ने वहाँ देखा मालगाड़ी के अंदर, तो देखा कि सामने कुछ लोग हैं जो मजदूर की तरह लग रहे हैं और वो गाड़ी के अंदर बोगियां रखते जा रहे थे और बोगियां रख रहे थे। 4 5 6 7 बोगियां रखने के बाद वो उस डिब्बे में जाकर बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था कोई बहुत भारी सामान। जब इस बोगी के अंदर इन्होंने जब जाके देखा कि इसके अंदर से आवाज़ कहाँ से आ रही थी,
तो वो आवाज़ अब रोना शुरू कर दी थी। किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। ये धीरे धीरे गए और उसी बोगी के अंदर घुस गए। दोनों ने अंदर पैर रखा और इनके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और वो जो मजदूर थे, वो जो सामान रख के गए थे बोरी में, वो भी उसी बोगी पे ही थे, लेकिन बोगी का दो रास्ता था, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड से उतरने का। ट्रेन इस समय चलने लगी। इन लोगों ने जब उतरना चाहा तो एक तरफ की बोगी का रास्ता ही बंद हो गया और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम उतरे तो उतरे कैसे। बोगी में एक संदूक रखा हुआ था जिसके अंदर से एक लाइट जल रही थी और वही रोशनी ट्रेन के बाहर दिखाई दे रही थी। ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में हो चुकी थी और इनकी तरफ का दरवाज़ा पता नहीं कैसे अपने आप ही बंद हो चुका था। और दूसरे साइड जो मजदूर खड़े थे 3-4 ठो, उनकी शक्ल बहुत ही भयानक लग रही थी। उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद से लग रहे थे। वो एक नॉर्मल फेस नहीं लग रहा था जैसे इंसानों का होता है। और न जाने वो चलती ट्रेन से उन्होंने पता नहीं क्यों छलांग लगा दी और छलांग लगाकर गायब हो गए। हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुके थे कि ऐसे कौन चलती ट्रेन से कूदता है। और उन बोरियों के अंदर हमने सोचा इसके अंदर क्या है, देखते हैं, आओ खोल के देखते हैं संदूक में क्या है। हमने संदूक खोलने की सोची, रोहन और प्रतीक ने। और ट्रेन अब अच्छी खासी स्पीड में चल रही थी। इन्होंने ट्रेन का दरवाज़ा खोलने को सोचा लेकिन दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। और इन्होंने सोचा कि क्या इस डिब्बे में शायद और भी कोई लोग हो, लेकिन पूरा इन्होंने आवाज़ करी लेकिन कोई नहीं, किसी ने भी इनकी आवाज़ नहीं सुनी। इन्होंने सोचा कि ट्रेन कहीं तो न कहीं तो रुकेगी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका था, वो ट्रेन कहीं रुकने का नाम ही नहीं रही थी। तभी वहाँ से वो जो बोरी थी वो अचानक से हिलने लगी। इन लोगों ने बोरी खोलने की सोची, रोहन और प्रतीक ने। और जैसे ही इन दोनों ने बोरी खोली, उस बोरी में से बदबुआं आने लगी थी। उस बोरी में से जैसे ही ये खोले तो उसमें एक इंसान का सर रखा हुआ था। सर क्या, उसमें जैसे कोई इंसान बैठा हुआ था उस बोरी में। वो बोरी में से बाहर निकलने लगा। ये देखकर रोहन और प्रतीक की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है। ये सारी चीज़ें भी इस दुनिया में होती हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन बोरियों में डेड बॉडी ही रखी हुई थी और डेड बॉडी अपने आप एक एक करके बोरी में से निकल रही थी और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई सड़ी हुई मांस की बदबू होती है। अब वो डेड बॉडी धीरे धीरे करके निकलते हुए आ रही थी और सब अब इनके सामने खड़ी हो चुकी थी। सबकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चेहरा बिल्कुल सफ़ेद, और सबके पास एक बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। और सबके हाथ कटे थे, किसी के पैर कटे थे, किसी का पूरा मुंह कटा हुआ था, सबके शरीर आधे कटे पिटे थे। ये देखकर ये बहुत ज़्यादा डर गए और इन्होंने अब चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी इनकी आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि इन डेड बॉडी, इन मुर्दों से हम बचे तो बचे कैसे, क्योंकि गेट का दरवाज़ा भी बंद था और ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये बिल्कुल एकदम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वो मुर्दे धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ते आ रहे थे। एक बात थी नोटिस करने वाली कि उन मुर्दों की चलने की स्पीड बहुत ज़्यादा धीमे थी। वो बहुत धीरे धीरे करके एक कदम बढ़ा रहे थे। तभी अचानक से ट्रेन रुक गई। ट्रेन रुकते ही जैसे वहाँ पर क्या हुआ कि दरवाज़ा ही खुल गया और दरवाज़ा खुलते ही
ये लोग एक ऐसे स्टेशन पर पहुंचे जहां वो भी बिल्कुल सन्नाटेदार स्टेशन, एक भी इंसान वहां नहीं था, लेकिन स्टेशन मास्टर के रूम के पास लाइट जल रही थी। ये उतरे, इन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। ये स्टेशन मास्टर के रूम के पास जा ही रहे थे कि और ये सोच रहे थे कि यहाँ तक कोई ना कोई निकलने का रास्ता मिल ही जाएगा, क्योंकि स्टेशन मास्टर के पास जब लाइट जल रही है तो कोई ना कोई अंदर वहाँ ज़रूर होगा। ये उस स्टेशन मास्टर के रूम के पास जा ही रहे थे, तभी पीछे से किसी ने इन्हें आवाज़ लगाई और आवाज़ लगा के बोला, कहाँ जा रहे हो? जब इन्होंने पीछे की ओर देखा तो वहाँ पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ नजर आया। उस आदमी को देखकर इनको समझ में नहीं आया कि इस स्टेशन पर तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, फिर ये एकदम से ये आदमी यहाँ कहाँ से आ गया। दोनों यही बात सोच ही रहे थे, तभी उस आदमी ने कहा, तुम्हें वो संदूक यहाँ पर लेकर आया है? क्या तुम उस संदूक के पीछे उस ट्रेन के डिब्बे में घुसे थे? उस आदमी के मुंह से ये बात सुनते ही हम लोग एकदम से हैरान हो गए थे कि संदूक के बारे में ये कैसे जानता है। हम निकलना भी चाहते थे लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमने उस आदमी से सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता उस संदूक के बारे में? उस आदमी ने कहा, मैं सब जानता हूँ उस संदूक के बारे में। हमें अब और भी ज़्यादा डर लग रहा था। उस आदमी ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है ना तो तुम स्टेशन मास्टर के रूम में मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारी जान ले लेगा। वो कोई रियल में स्टेशन मास्टर नहीं है। अभी 3:15 पर एक ट्रेन यहाँ से गुजरेगी, जिस पर तुम चढ़कर बैठ जाना, वही तुम्हें यहाँ से पार लगा देगी। और हाँ, साथ में श्री बजरंगबली जी का नाम लेते हुए जाना, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। घड़ी में टाइम देखता है रोहन। उसकी घड़ी में इस समय 3:11 हो रहे थे। इस आदमी से बात करते करते ही 3:15 हो गए और ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया। इन्होंने मुड़कर देखा तो ट्रेन आती नज़र आ रही थी और इन्होंने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। अब वो ट्रेन आई, रुकी और उस ट्रेन में भी कोई भी नहीं था। एक भी ट्रेन में डिब्बे में एक भी इंसान नहीं था। ये जैसे ही ट्रेन पे बैठने के लिए चले, पता नहीं कहाँ से अनजान मुर्दे आकर ट्रेन पर खड़े हो गए, ट्रेन के नीचे सामने प्लेटफॉर्म पर, और इन लोगों को पकड़ लिया और इन लोगों को ट्रेन के अंदर जाने नहीं दे रहे थे। इन लोगों ने पूरी कोशिश लगाई लेकिन वो मुर्दे इन्हें खींचते हुए ले जा रहे थे। तभी प्रतीक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और रोहन भी उसका नाम सुन के, उसको हनुमान चालीसा नहीं आती थी लेकिन वो बजरंगबली का नाम लेने लगा। तभी उन मुर्दों में से सबने इनका हाथ छोड़ दिया और ये जल्दी से जाकर, ट्रेन अब दूसरी हॉर्न दे चुकी थी, इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे भगवान का नाम लेते हुए ये गए और उस बोगी के अंदर घुस गए। और वो मुर्दे एक बार फिर इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे लेकिन बजरंगबली का नाम लेते हुए वहीं पे रुक गए और ये लोग ट्रेन में अंदर बैठ गए और ट्रेन चल दी। तभी वो ट्रेन चलने लगी दोस्तों। जैसे लग रहा था वो ट्रेन हमारे आने का ही इंतज़ार कर रही थी। उस ट्रेन के अंदर एक तेज़ रोशनी दिखाई दी और रोशनी को हमने अपने सामने आते हुए देखा। उस रोशनी के अंदर ये लोग जैसे ही गए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए। दूसरे दिन जब ये इनकी आँख खुली तो ये इस स्टेशन पे, जिस स्टेशन से ये एंट्री करके गए हुए थे, ये उसी स्टेशन की एक बेंच पर पड़े थे। वो आदमी जो था वो एक इंसान था, जो कि एक भला आदमी था और उन मुर्दों ने शायद उसकी जान ले ली थी, इसलिए उसने इन लोगों की मदद करनी चाहिए और जिसकी वजह से रोहन और प्रतीक की जान बच गई। तब से इन्होंने कभी भी किसी अनजान स्टेशन पर जाने का सोचा ही नहीं और रात के समय कहीं भी जाना छोड़ ही दिया था। अगर बजरंगबली का नाम ये ना लेते तो शायद आज ये जिंदा ना बच पाते।
तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।